दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ केवल खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। हमारे पूर्वज भी कहते थे, खोया हुआ धन और भूला हुआ ज्ञान वापस पाया जा सकता है, बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर से ठीक किया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज के इस भाग दौड़ भरे दौर में बहुत कम लोग हैं जो समय की असली कीमत समझते हैं। ज्यादातर लोग अपना कीमती समय बेकार की चीजों में बर्बाद कर देते हैं, यह सोचे बिना कि समय कितना अमूल्य है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट ऑफ बुद्धा यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी कहानी आपकी आंखें खोल देगी। यह आपको सिखाएगी कि आप किस तरह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कैसे इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बहुत आलसी लड़का रहता था। वह हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों को करने में देरी करता था, जिसकी वजह से वह अपनी पढ़ाई और जीवन के अन्य पहलुओं में पिछड़ जाता था। उसके परिवार और शिक्षकों ने उसे बार बार समय की कद्र करने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं सुनता था। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी और वह अपना समय महत्वहीन चीजों पर बर्बाद करता था। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति गांव में आया। वह अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। बहुत से लोग उससे मिलने और सीखने के लिए उत्सुक थे। लड़का भी बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने गया। उसे उम्मीद थी कि शायद वह उसे अपने दोस्तों से आगे निकलने के कुछ टिप्स दे सके। जब उसकी बारी आई तो वह बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया और बोला, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने जीवन में असफल महसूस करता हूं। मैं हर क्षेत्र में अपने दोस्तों और सहपाठियों से पीछे हूं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और सबसे अच्छा बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं यह कैसे कर सकता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के को दयालु भाव से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम मुसीबत में हो क्योंकि तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। तुम हमेशा कामों को टालते हो और अपने कीमती क्षणों को बेकार चीजों में बर्बाद करते हो। मैं तुम्हें समय का महत्व समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। लड़के ने ध्यान से सुनने के लिए सिर हिलाया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई जो उसके साथ स्कूल में पढ़ा था। यह मित्र बहुत गरीब था। उसके पास न तो कोई नौकरी थी, न पैसा और न ही सम्मान। वह हमेशा अपने भाग्य की शिकायत करता और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराता। राजा ने उसे पहचान लिया और उसे दया आ गई। उसने उसके जीवन और परेशानियों के बारे में पूछा। मित्र ने दुखी होकर उत्तर दिया, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी नौकरी के लिए आवेदन करता हूं तो मुझे मना कर दिया जाता है। मेरे दुश्मनों ने सभी को बता दिया है कि मैं कभी भी समय पर काम नहीं करता। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। राजा ने कहा, चलो एक सौदा करते हैं। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने से जितना सोना और जवाहरात ले जा सको ले जा सकते हो। मित्र बहुत खुश हुआ और राजा का धन्यवाद किया। वह जल्दी से घर गया और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। वह भी उत्साहित हो गई। मित्र बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी देर सोने का इरादा किया, लेकिन वह 2 घंटे सो गया। जब वह उठा तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरे उठाए और राजा के खजाने की ओर चल दिया। सूरज तेजी से चमक रहा था और उसे गर्मी लग रही थी। उसने सोचा, मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। वह पेड़ के नीचे बैठ गया, जहां हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहावना था। जैसे ही वह बैठा, वह फिर से सो गया और 4 घंटे और सो गया। जब वह उठा तो शाम हो चुकी थी और सूरज ढल रहा था। वह जल्दी से उठा और महल की ओर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और महल के द्वार बंद हो चुके थे। आलसी व्यक्ति वहीं निराश खड़ा रहा। उसने अपना मौका खो दिया क्योंकि उसने समय की कद्र नहीं की। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी समाप्त की और लड़के की ओर देखा। लड़का चुप था।
उसने अपनी गलती समझ ली थी। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, समय हमारे पास सबसे कीमती चीज है। हमारे पास जीवन में केवल सीमित समय है और हमें इसे बुद्धिमानी और उत्पादक तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें अपना समय महत्वहीन चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में मायने रखते हैं। हमें काम को टालना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समय पर पूरा करना चाहिए। उन्होंने जोड़ा, एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप अपने समय को महत्व देते हैं तो समय आपको महत्व देगा, लेकिन यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो समय आपका जीवन बर्बाद कर देगा। यदि हम अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम समय बर्बाद करते हैं तो हम अपने अवसरों को खो देंगे और बाद में पछताएंगे। एक यात्री 1 मिनट का महत्व तब समझता है जब उसकी ट्रेन 1 मिनट से छूट जाती है, और एक छात्र 1 साल का महत्व तब समझता है जब वह अपनी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है। जो लोग समय का महत्व समझते हैं वे जीवन में हर चीज हासिल कर सकते हैं, जबकि जो लोग समय की कद्र नहीं करते वे असफल हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो आलसी होना और काम को टालना छोड़ दो। लड़के ने सिर झुकाकर बुद्धिमान व्यक्ति को धन्यवाद दिया और यह तय किया कि अब से वह समय की कद्र करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक बहुत ही अहम सीख दी है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। यदि हम इसका सही उपयोग नहीं करते तो यह हमें पीछे छोड़ देता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि आलस्य और काम टालने की आदत हमारे जीवन के सुनहरे अवसरों को छीन सकती है। याद रखें, समय को सही ढंग से निवेश करें, क्योंकि यह एकमात्र चीज है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। और जैसे बुद्ध ने कहा है, हर सुबह हम 2 विकल्पों के साथ उठते हैं, आराम में रहना या विकास की ओर बढ़ना। चुनाव हमेशा हमारा है। तो दोस्तों, अपने समय की कद्र करें और इसे उन कार्यों में लगाएं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो पार्ट ऑफ बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।